2000 की नौकरियों में जो स्वीपर की नौकरी है, सफाई का काम करने वाले स्वीपर की नौकरी है, वो नौकरी 2001 में जितनी थी वो घट के 60% कम हो गई, 40% बची है। और उन 40% नौकरियों में लगभग 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लगभग 18,000 सफाई कर्मचारी हैं। 18,000 जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई का काम वो 18,000 नहीं करते जो जनरल कैटेगरी के हैं। सफाई का काम जो 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर वो करते हैं। यानी कि अगर टोटल पोस्ट सफाई कर्मचारी की सारी जोड़ के अगर मान लो 39,000 है, तो 39,000 लोगों का काम 14,000 लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो अनुसूचित जाति के हैं और वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, वो तो सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्गों के या जनरल कैटेगरी के लोग जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे है, जो सफाई का काम नहीं करते वो ऑफिस में बैठते हैं, वो मैसेंजर का या जो प्यून वाला काम करते हैं। तो इसलिए पहले तो ये समझना पड़ेगा हमारी कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये जो सत्ता के अंदर जातिवादी मनोवादी सोच वाले लोग बैठे हैं, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को न्याय देना नहीं चाहते। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। और जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से जाता है। कॉलेजियम में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बनेंगे, तब तक हमारे लोगों को न्यायालयों से भी न्याय की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जजों में भी जुडिशियल कैरेक्टर वाले जजों की संख्या कम है। और एक मजे की बात देखिए, जब मैंने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से और मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको तो अपनी पार्टी में आना चाहिए था। अब सवाल यह अपनी पार्टी कौन सी है भाई? ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा वो अपना, और जो इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेगा वो पराया। सिंपल सी बात है, जाति जनगणना करवानी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को उनका हक दिलवाना है। जो भी देश का नेता इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा हम उसके साथ है। अगर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना करवा के छोड़ूंगा, संविधान की रक्षा करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है, अगर वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अंदर मीडिया के अंदर या तमाम अन्य जो क्षेत्र उसमें एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वो हमारी बात को कर रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए फूले साहू अम्बेडकर पेरियार जगदेव बाबू कुशवाहा कर्पूरी ठाकुर वर्मा जी हरे सिंह यादव जी मानवर कांसीराम साहब लालू यादव जी मुलायम सिंह यादव जी मायावती जी जिन मुद्दों के लड़ती रही, लेकिन वो मुद्दे आज सोल्व नहीं हो रहे। और अगर मान लो राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दों को सोल्व करेंगे, तो भाई हमारा मकसद विचारधारा का है। हमें किसी व्यक्ति किसी नेता से लेना देना कुछ नहीं है, हमें बहुजन समाज की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और अगर जो भी कोई, चाहे वो हमारे समाज का नेता क्यों ना हो, जो समाज में फूट डालने की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों पे चुप्पी साध लेगा, हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न पे चुप रह जाएगा, वो हमारा नहीं है। लेकिन जो हमारे मुद्दों को सोल्व करने के लिए रोड पर संघर्ष करता नजर आएगा, वो हमारा है, हम उसके हैं, हम उसके साथ मिलके अपने बहुजन समाज के मुद्दों को सोल्व कराएंगे, उनको जनसंघ के हिसाब से हिस्सा दिलवाएंगे। इसी के लिए हमारी लड़ाई है और हम पूरे गाँव मिलकर पेरियार मानव नाथेराम साहब की विचारधारा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। यहाँ तक कि अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हमको भी देंगे। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आभार भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129। UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008। IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।